हेलो बच्चों, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेई इतनी बार पूछ चुका है। तो काफी बच्चों को इस टॉपिक में काफी दिक्कत होती है, तो इसको बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, प्योरली आराम से समझते हुए चलना ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक ले रहे हैं हम, जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझते हैं बेटा इसके बारे में। अब इससे बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा छोटा वाइंड अप दे दूं। मैं पहले जो भी पूरे चैप्टर का वाइंड अप है वो कर देते हैं। तो बेटा पहले तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सर क्या होता है। अगर बेटा कभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो बोलकर हम एक्स का वैल्यू पूछे, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन को उधर भेज देता हूँ इक्वल के। अरे अरे सर ये क्या हो गया। हमने आज तक पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है सर। या तो ये जीरो हो सकती है या फिर ग्रेटर देन जीरो होती है सर। ये आज तक हमें तो यही पढ़ाया गया है, कुछ भी रख दो आप सर एक्स का वैल्यू। तो ये तो यहाँ तो चमत्कार हो गया सर। क्या जादू हो गया, जादू। क्या जादू हुआ कि सर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ गया। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर, हमने तो यही पढ़ा है। तो फिर मैंने बोला बेटा ये पॉसिबल है किस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। सर कैसे मतलब कि बेटा ये होता तो नहीं है, देखो एक्चुअल में नहीं होता है। एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आ ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो सर ये नेगेटिव कैसे हुआ। मैंने बोला बेटा ख्यालों में हुआ है, यानी इमेजिनेशन में। तभी तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स बोले जाते हैं। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो रूट ऑफ माइनस वन आएगी, प्लस माइनस इस रूट ऑफ माइनस वन को ही हम आयोटा बोलते हैं। तो इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जेड से रिप्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ ए हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड होता है और बी हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। कि सर हाँ ये भी समझ में आ गया। इसे हम आर्गंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये आर्गंड प्लेन क्या है बेटा, ये जो हम याद करो, हम स्ट्रेट लाइन वगैरह में कोऑर्डिनेट होते हैं पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो वही आर्गंड प्लेन होता है। सर इसमें डिफरेंस क्या है। आर्गंड प्लेन बेटा जो एक्स एक्सिस होती है उसको रियल एक्सिस बोल देता है। एक नाम चेंज कर दिया इसने, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है उसको बोल देता है ये इमेजिनरी एक्सिस। तो सर ये मतलब आपने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस अलग अलग नाम दे दिए। इसी को एक आर्गन प्लेन के नाम से जाना जाता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब ए कोमा बी हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल पार्ट को अलग लिख लो ए कोमा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, कोमा बी लिख दिया। अब ए कोमा बी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है। ये ए और ये बी, तो ये ए कोमा बी हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब बेटा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, ओरिजिन से ये जो जेड तक की डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ जेड, जो कि डिस्टेंस ऑफ ओ जेड कहलाती है। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब इस जेड को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर बेटा मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, अगर यहां से दिख नहीं रहा तो एक और बार बना लेते हैं इसे थोड़ा बड़ा। इस एंगल को हम यहाँ पे ए कोमा बी दिया हुआ है डिस्टेंस जेड का, ये मोड जेड है हमारा। ये एंगल मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूँ, इसे हम थीटा मान लेते हैं, जिसे स्लोप भी बोलते हैं। आगे जाके आपको समझ में आएगा। इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट मतलब स्लोप, स्लोप मतलब ओ जेड की जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं हम, उसी को हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं। तो बेटा ये डिस्टेंस मेरी ए थी, ये डिस्टेंस मेरी बी थी। अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं यहां पर, जिधर थीटा है उधर ये 90 है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, मोड जेड कोस थीटा।
सिमिलरली ये बी वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, मोड जेड साइन थीटा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कंपोनेंट लेना। अब हमें पता है कि सर जेड हमारा था ए प्लस आयोटा बी, ए को रिप्लेस कर दूंगा इससे, बी को रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो मोड जेड कॉमन ले लो आप, तो बचेगा कौन अंदर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं सिस थीटा, जहां थीटा मेरा क्या है बेटा, जेड तो समझ में आ गया, आर्गुमेंट वो मैग्नीट्यूड था, मोड था। सर ये थीटा मुझे समझ में नहीं आया था, इसको हम बोलते हैं बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोला जाता है। अब बेटा पूरी कहानी थोड़ी सी वाइंड अप करी है मैंने। अब दिक्कत आती है आर्गुमेंट में, बच्चों को आर्गुमेंट बहुत ही दिक्कत देता है, तो हम एक बार फिर से आर्गुमेंट को भी वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या बेटा, मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बताया, जो स्ट्रेट लाइन में आपकी स्लोप होती है उसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं। देखो जो आर्गुमेंट होता है हमारा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, इस बार ए बी की जगह एक्स वाई ले लिया मैंने, है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा अगर मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है तो वो डिपेंड करेगा x और y किस क्वाड्रेंट में। मान लीजिए x और y हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैसा बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारी x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस, और ये थीटा, तो आर्गुमेंट डायरेक्ट ये थीटा निकलेगा टेन इनवर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में टेन इनवर्स मोड y अपॉन एक्स, ये हमारा आर्गुमेंट बन जाएगा। अगर बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो माइनस प्लस आता। अब समझना बेटा आर्गुमेंट के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आर्गुमेंट ये एक ऐसा मतलब कुछ मान लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पर एक मैंने बाउंड्री, एक पॉइंट लिया है जिस पर एक रस्सी बांध दी। आर्गुमेंट में ये रस्सी की जो लेंथ है ना, वो इस तरीके से मेजर हो सकती है कि यहां तक आ सकती है, बस इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है रस्सी, है ना, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए कोई जेड मेरा इस जगह पे है, तो इसका आर्गुमेंट यहां तक काउंट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि रस्सी इतनी है। तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेने को कहा था आपने, तो ये तो जा ही नहीं रही था। तो फिर मैंने बोला नहीं बेटा, आप इधर से नहीं काउंट करोगे, आप इसे नेगेटिव में काउंट कर लो, इधर से आओ, तो ये वाला आर्गुमेंट हमारा बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको एक चीज समझ में आई, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो हमेशा माइनस पाए से प्लस पाए में होता है, माइनस पाए भी हो सकता है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं, प्लस पाए में, इसी में ट्रेवल करता है, इससे ना तो ज्यादा आ सकता है ना कम आ सकता है। तो ये इस तरीके से यहां से इधर आ सकता है, यहां से इधर आ सकता है, आगे नहीं जाएगा इधर भी, और यहां से ये भी आगे नहीं जाएगा ना, लेंथ यही माइनस पाए से प्लस पाए में रहेगी, ये प्लस पाए इधर, ये मैक्सिमम यहां तक आ सकती है माइनस पाए, तो इतने ट्रेवल कर सकती है आर्गुमेंट। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फिगर कैसा बनेगा भाई, अब नॉर्मल सी बात है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में जेड इस जगह होगा कहीं, तो जो आर्गुमेंट होगा वो पॉजिटिव से यहाँ तक का ही काउंट होगा। तो बेटा हम थीटा ले रहे हैं ये वाला, फिर भी ये डिस्टेंस वही मेरी एक्स और ये डिस्टेंस वाई, तो हम कैसे निकाल रहे हैं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट बनेगा वो निकलेगा हमारे पाए में से, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो ये वाला बच जाएगा। तो पाए में से हम टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आर्गुमेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में यही समझा देता हूं मैं, या एक और बना देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ चली जाएगी पूरी कहानी, नीचे। तो बेटा अब मैं इधर से तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरी जो रस्सी की डोर की लेंथ है वो तो यहीं तक ही है सर, तो ये वाला तो हम काउंट नहीं करेंगे। इधर से आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा मेरा आर्गुमेंट यहाँ तक का, तो मैं ये तो थीटा ही था मेरा सेम, वो ये डिस्टेंस हमारी y और ये वाली x। तो सर क्या करें फिर इस केस में, हम क्या करते हैं माइनस पाए में थीटा को ऐड कर देते हैं, तो ये वाला एंगल बचेगा ना मेरा, तो इस केस में एंगल माइनस पाए प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स आ जाएगा मोड में, ये मोड है ना। तो ये हम तीन क्वाड्रेंट के लिए समझे हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फिर से हम यहां पे समझते हैं, इसे रफ कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कहानी कहाँ चली जाती है पूरी, इधर से यहाँ पर। तो जेड यहाँ पे होगा कहीं, और इसकी डिस्टेंस ये वाई और ये एक्स होगी, थीटा ये वाला। अब देखो आप डायरेक्ट इधर से काउंट कर लो ना, माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट बनता है वो मेरा बनता है माइनस का टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। तो बच्चों ये आर्ग्यूमेंट तो पता ही होने चाहिए आपको ना। अभी तक मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर नहीं आया हूं, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब आते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कि सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, क्यूब है यानी किसी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब हो रहा होगा, यूनिटी मतलब वन आ रही होगी इसकी वैल्यू। तो यहां से आपसे इसके रूट्स पूछे जाते हैं। अब बेटा आपको पता होगा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई भी पॉलिनोमियल हुआ, उसकी डिग्री जितनी होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। जैसे मैंने लिया ए एक्स की पावर 4+3 इक्वल टू 0, या कुछ भी कॉन्स्टेंट ले लेना, तो इसकी डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट होंगे। हाँ सर ये तो पता है हमें। तो बेटा अगर मैंने जेड क्यूब इक्वल टू 1 ले लिया तो जेड की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 1 की पावर 1/3। हाँ सर 1 की कोई भी पावर लगा दो आंसर 1 आता है सर, ये सभी बच्चे बताओगे आप। तो मैं बोलूंगा बेटा डिग्री तो 3 थी, बाकी के 2 रूट कहाँ है मेरे? कि सर वो तो नहीं पढ़ा हमने। तो बच्चों यही तो पढ़ने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, बाकी के 2 रूट निकालने के लिए ही मेरा मेन टास्क है। बच्चों अभी मैंने आपको पोलर फॉर्म तो पढ़ा दी थी, एक छोटी सी यूलर फॉर्म और रह गई, वही तो हमें मैंने है हमारे लिए। यूलर फॉर्म क्या होती है, आप जो सिस थीटा था उसको e की पावर आई थीटा से रिप्रेजेंट कर दो, है ना, और जो मैग्नीट्यूड मोड जेड था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, थोड़ी देर ये का ये लगा दो। तो जो सिस थीटा था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने e की पावर आई थीटा से, तो ये हमारी यूलर फॉर्म हो जाती है ना। तो ये भी याद रखना। अब आते हैं हम जेड पर। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू सिर्फ 1 है, 1 + 0 आयोटा में लिख लेता हूँ, है ना। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। इसका आर्गुमेंट क्या होगा बच्चों? अरे 1 तो सर एक्स एक्सिस पे ही हो गया, तो यहाँ तो टेन थीटा ही नहीं बनेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जीरो जीरो हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा। अब इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जेड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 ही होगा सर, वो तो सिस 0। अब 0 को एंगल 0 है तो 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, इसे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। जनरल हमेशा 2m पाई का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, तो 2m पाई प्लस 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2m पाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सिस में, यानी कोस में, ना कि साइन में। अब एक रूल और लगाऊंगा मैं यहाँ पे जिसका नाम होता है डी मोवियर्स लू, नाम सुना होगा सभी ने। उसमें क्या होता है, जो सिस होता है हमारा, जो सिस होता है उसके ऊपर पावर n होती है, वो n क्या करती है, इसके आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, बट n यहाँ पर रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। तो क्या करते हैं इस डी मोवियर्स लॉ में, सिस में n थीटा हो जाता है, n अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया हमें, और शायद कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो 1/3 को मैं क्या इस आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या सर बिंदास करिए सर। तो z इक्वल टू 1 तो 1 ही रहेगा, सिस 2m पाई 3। तो बेटा जैसे ही आप इस m को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2m पाई 3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो m है उसकी वैल्यू 0 1 2, सिर्फ 0 1 2 होगा। क्यों? क्योंकि सर 3 रूट है, 3 ही आएगा, m की वैल्यू 0 डलेगी, फिर 1 डलेगी, फिर 2 डलेगी, इससे डिफरेंट डिफरेंट रूट आएंगे। चलो हम इसके रूट्स की बात करते हैं, 1 बाय 1 निकालते हैं, है ना। कि सर एक रूट तो पता है सर हमें, तो 1 होता है। हाँ वो तो आ ही जाएगा, बाकी के 2 रूट हम देखते हैं। तो बेटा पहले हम डालते हैं इसमें m इक्वल टू 0। किस में डाल रहे हैं हम? इस वाले फंक्शन में। तो इसका एक रूट मान लेते हैं ओमेगा 0। वो कैसे आएगा देखो, m की वैल्यू 0 डालोगे, पूरा 0 हो गया, पूरा 0। ये इसका मीनिंग जानते हो ना बच्चों, ये सिस लिखा हुआ है, इसका मतलब कोस 2m पाई 3 लिखा हुआ है, प्लस आयोटा साइन 2m पाई 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स अब यहाँ 0 डलेगा, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ 0 डलेगा, साइन 0 0 हो जाता है, खत्म।
तो पहला रूट आ गया बेटा। अब दूसरा रूट हमें निकालना है, तो सर हम m इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो ओमेगा 1 आएगा हमारा, ओमेगा आएगा। ओमेगा क्या आएगा बेटा, अब देखते हैं। जब 1 डालोगे तो 2 पाई बाय 3 यानी 120, कोस 120 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस का, प्लस आयोटा, यहाँ साइन 2 पाई बाय 3 ये होती है √3/2। आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इन सभी को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री सभी को आती है। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 - 1 प्लस आयोटा √3, तो ये दूसरा रूट है। सर ये आयोटा आ गया सर, हाँ तभी तो इमेजिनरी रूट बोलते हैं इसे, ये रियल होता ही नहीं, रियल सिर्फ एक 1 होता है, बाकी के दोनों रूट हमारे इमेजिनरी होते हैं। इसको हम जानते हैं बेटा ओमेगा से, याद रखना इसका एक स्पेशल नाम रखा जाता है ओमेगा। थर्ड रूट हम निकालने के लिए m को कितना पुट कर दूंगा बेटा मैं, 2, m इक्वल टू, जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो ओमेगा 2 आएगा। 2 को मैं स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है ना। 2 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, क्यूब रूट ऑफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सर 2 डालेंगे तो सर 4 पाई बाय 3 आएगा, तो कोस में 4 पाई बाय 3 का वैल्यू भी -1/2 ही होता है, प्लस आयोटा साइन में 4 पाई बाय 3 का वैल्यू होता है माइनस का √3/2, तो ये -12 आ जाएगा। यहीं से कर दूं या फिर एलसीएम ले लेंगे, -1 माइनस आयोटा √3/2, तो इस रूट का नाम याद रखना ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा यहाँ एक चीज नोटिस करिए आपने, सर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा है उसका अगर मुझे आर्गुमेंट पूछा जाए तो सर हम बता देंगे, जब m की वैल्यू 1 डाली थी तो आर्गुमेंट यानी थीटा कितना आया था, 1 डालने पर 2 पाई बाय 3, तो जो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा है वो हमारा होता है 2 पाई बाय 3, और ओमेगा स्क्वायर वो होता है सर 4 पाई बाय 3। तो यहां से हमारे ये 3 रूट निकले हैं बेटा, पहला रूट, दूसरा रूट और ये तीसरा रूट, ये हमारे 3 रूट आए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अब बेटा इसका एक और मेथड देखेंगे जो कि हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो एक और इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, ये 3 रूट निकालने का। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी को ये नहीं आया समझ में तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेथड 2 है वो, वैसे तो एक ही याद रखना है पर दोनों मेथड में बता रहा हूँ। देखो बेटा z³ इक्वल टू 1 को इधर लिया है मैं, z³ -1। अगर बेटा इसके 3 रूट हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वैसे 3 ही होंगे, क्यूबिक रूट है ना, क्यूबिक है ये इक्वेशन। बेटा इसे फैक्टर करते हैं, 1 को 1³ लिख लेता हूँ मैं, इसका a³ - b³ का फैक्टर सभी को पता होगा, z-1 ब्रैकेट z² + z + 1 इक्वल टू 0। सर ऐसे फैक्टर करके हम इसे भी 0 करते हैं, इसे भी 0 करते हैं और लगा के, तो z-1 इक्वल टू 0 और z² + z + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें z की वैल्यू 1 मिल गई सर। एक तो ये रूट आ गया, 2 रूट ये देगा, और ये कैसे देगा सर, क्वाड्रेटिक है बेटा, क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग कर लो, परफेक्ट स्क्वायर से कर लो या फिर श्रीधराचार्य से कर लो। तो पहले इसका d चेक कर लो, d इसका नेगेटिव आ रहा है, b² - 4ac, तो हम तो सर इसे श्रीधराचार्य से थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे, तो z इक्वल टू -b प्लस माइनस √-3 को 3 आयोटा लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 2a का 2। तो बेटा ये तो वही आ गया ना, अभी जस्ट पढ़ के आए हम, प्लस वाले को हमने ओमेगा बोला था और माइनस वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर बोला था, तो ये तीनों रूट इससे भी आ गए। तो हमारे जब हमने z - z³ - 1 इक्वल टू 0 लिखा, उसके 3 रूट लिखे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के रूप में भी याद रखना, इसी को हम z-1 z - ओमेगा और z - ओमेगा स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। सर अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम सर इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी लगा सकते हैं ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या बोलती है, सम ऑफ रूट SOR जो कि होगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, वो कितना होगा। अब थोड़ा सा मैं वाइंड अप करता हूँ, क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी सभी बच्चों ने, ax² bx + c, मैं क्यूबिक ले रहा हूँ, ax³ bx² cx + d, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक ही है ना, तो क्यूबिक से समझाते हैं। सभी बच्चे ये जानते होंगे बेटा कि इसका सम ऑफ रूट ये वाला कोफिशिएंट आता है, प्लस माइनस, सम ऑफ रूट SOR जो बनता है हमारा, वो बनता है -का b/a,
उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ये वाला टर्म आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये वाला टर्म आता है। हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही मतलब है, माइनस का डी बाय ए। तो सर यहाँ पे भी जेड क्यूब लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट लिया जाएगा। यहाँ पे भी आपने एक्स क्यूब था तो सम ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर की टर्म वाला कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट लिया था। सर यहाँ तो जेड स्क्वायर है ही नहीं, अरे नहीं है तो जीरो लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सारे न्यूमेरिकल हम इन्हीं से बना देंगे, एक दो रिजल्ट से। अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, अगर मैं सभी को इनटू कर दूं तो ओमेगा क्यूब बनेगा, तो वो था हमारा माइनस का डी बाय ए। तो माइनस डी यानी कांस्टेंट, ये भी माइनस का है और एक और माइनस लगा हुआ है तो प्लस का वन आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। तो ये मैंने दूसरे मेथड से भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट निकालना सिखाया, जिससे हमें 2 रिजल्ट और मिल गए। एक चीज और सीखेंगे बेटा इसका ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा देखना। इनको बेटा मैं एक यूनिट सर्कल पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक यूनिट सर्कल बना रहा हूं मैं, ये सर्कल बनाया मैंने, इसकी रेडियस यूनिट है ना। तो जो हमारा पहला रूट आया था ओमेगा 0, उसका वैल्यू 1 था, तो कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 1,0 हो जाएगा। तो ये पहला जो रूट आया वो सरकमफेरेंस पे, इस यूनिट सर्कल पर। दूसरा जो रूट आया था ओमेगा, उसकी वैल्यू ये रही बेटा। अरे कहाँ गई, दोबारा लिख देते हैं सर, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो अगर इसे a प्लस आयोटा भी लिखूंगा तो -1/2 कोमा √3/2 बनेगा, जिसे हम ओमेगा 1 बोल रहे हैं। तो सर इसका आर्ग्यूमेंट भी पता है हमें, 2π/3 यानी 120 था, तो लगभग यहाँ आएगा ये ओमेगा, ठीक है। और एक और था ओमेगा स्क्वायर, ये 120 हो गया, 2π/3। एक 120 था जो यहाँ, मतलब ओमेगा स्क्वायर था, वो यहाँ आएगा। दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हो जाते हैं उसके, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप एक चीज नोटिस कर रहे हो। पहली चीज तो ये ओमेगा 0 या नोट ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा बेटा, वो रेडियस के बराबर है। मैग्नीट्यूड हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, तो अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस देखें तो वो रेडियस के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर मैं बेटा यहाँ से एक ट्राइंगल फॉर्म कर लूँ तो उस ट्राइंगल का नेचर कैसा होगा। थर्ड थिंग, सर ये ओमेगा अगर मेरा -1/2 कोमा √3/2 है, तो सर एक चीज देखी मैंने यहाँ पे कि ये -1/2 माइनस √3/2 है। कुछ नहीं सर, इसमें और इसमें बस माइनस का डिफरेंस है। तो इस माइनस के डिफरेंस को हम बहुत कुछ जानते हैं। याद करो हमारी वो बात जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, अगर बेटा कोई रूट अल्फा a प्लस आयोटा b है, इमेजिनरी रूट, तो सर बीटा तो हमें पता है इसका कॉन्जुगेट पेयर होता है, वो क्या होता है a माइनस आयोटा b। आयोटा वाले साइन को हम इंटरचेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कॉन्जुगेट पेयर कहलाते हैं। तो बेटा यह देखो आप, ये और ये आपस में कॉन्जुगेट नहीं है। आप इस ये ओमेगा देखोगे, दूसरा ओमेगा स्क्वायर देखोगे, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ही तो लिखा है, आयोटा के सामने वाले साइन को चेंज कर रखा है उसने। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो सेकंड रिजल्ट जो मुझे काम का मिला, वो मिला कि मेरा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार के बराबर है। कॉन्जुगेट को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे 1/ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक रिजल्ट यहां से मिल गया। थर्ड रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ, ये ट्राइंगल जो ओमेगा 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2 या ओमेगा स्क्वायर जो भी बोलना चाहो सर, ये ट्राइंगल का नेचर कैसा होगा। देखो ये 120 है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेडियस बराबर है, तो ये 30 और ये भी 30 होगा। सिमिलरली ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो सॉरी वो है आइसोसेलेस, ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये भी 30 ये भी 30, तो ये टोटल 30 30 60 हो गया। तो 60 तो सर एक ही, और ये भी सिमिलरली ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। आप चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगा लो, सारी डिस्टेंस इक्वल आएंगी। ओमेगा नोट से ओमेगा स्क्वायर तक की डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, इन दोनों की डिस्टेंस इन दोनों की डिस्टेंस सब इक्वल आएगी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया सर ये। तो यहाँ हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज हम फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेटा इसके 2-3 क्वेश्चन प्यारे प्यारे से, उनको डिस्कस करते हैं। अगला हम ले रहे हैं क्वेश्चंस।
देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है आपसे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 6 अप टू सोन 2n फैक्टर। ऐसे कितने सारे फैक्टर हैं? 2n फैक्टर है। और जो ओमेगा है हमारा वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको गिवन है। तो आप इस पूरे की वैल्यू बताओ इक्वल टू क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो बेटा हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते ही दो चीजें क्लिक कर जाती है कि सर मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है और ओमेगा क्यूब 1 है, ठीक है सर, ये पता है। और एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा या ओमेगा बार के बराबर है। तीन चीजें क्लिक हो गई। वैसे इससे भी समझ सकते हो, ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को नीचे भेज दिया। तो सर इन तीनों का यहाँ यूज कैसे करूँ मैं? अरे कैसे नहीं करोगे बेटा, 1 प्लस ओमेगा दिख रहा है, ये रहा, ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज दो ना, तो यहाँ कितना लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर, और सर ये भी ओमेगा स्क्वायर है, दोनों मिलकर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया। सर ये ब्रैकेट तो मेरा सोल्व हो गया। दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये रहा सर, ये दोनों मिलकर, तो ओमेगा को उधर भेज दो तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का माइनस ओमेगा बन जाएगा। ये कितना है? ओमेगा की पावर 4। हमें पता है ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब तो सर 1 होता है, यानी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की तरह ट्रीट करेगी, तो इसे ओमेगा ही लिख दो। सर ये -2 ओमेगा हो गया सेकेंड ब्रैकेट। सर थर्ड पे आते हैं। थर्ड ब्रैकेट में ओमेगा की पावर 4 अभी समझा था हमने, इसे ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, तो 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को मैं 3 ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, तो 1 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। अरे एक सेकेंड, ये 4 4 और यहाँ पे 6 है, 8 है। एक बार मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ। 6 2 आएगा बेटा, यहाँ 8 है ना, पावर 4 के बाद 8, फिर 8 16 ऐसे चल रही है। तो अगर ये 8 है तो यहाँ पे मैं कितनी करूँगा? ओमेगा 3 6 और ओमेगा स्क्वायर 8 हो जाएगी, तो ये तो 1 ये 1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये देखो आप, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट डिक्टो सेम हो गया। अगर ये डिक्टो सेम हो गया तो यही चीज फिर से रिपीट हो गई है, यानी इसका वैल्यू आया था मेरा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में कंफर्म है ये वाला ही वापस से रिपीट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 ओमेगा। फिर से कौन रिपीट होगा? ये वाला। ऐसे अल्टरनेट ये रिपीट होते जाएंगे 2n टाइम्स। तो बेटा आपने देखा ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर कितने टाइम्स आएगा? n टाइम। और माइनस का 2 ओमेगा कितने टाइम आएगा? n टाइम। पावर में n है तो ऊपर ले जाओ पूरी पावर, ये माइनस 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 का 4 प्लस का 4 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो 4 की पावर n हमारा आंसर।